जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज हम लोग बढ़ते हुए अपने टॉपिक पे आ गए 44 आउट ऑफ 50। जैसे जैसे ये टॉपिक हमारा खत्म हो रहा है हमको भी खुशी हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को जल्दी अगर वीडियो मिल जाएगा तो आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मास एनर्जी रिलेशन के बारे में। सब लोग जानते हैं कि भाई आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था E इज इक्वल टू mc²। इन्होंने क्या रिलेशन दिया था कि भाई अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इसी चीज को इन्होंने दिया था। आइए हम इसको कुछ इक्वेशंस को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अब हम आइंस्टीन तो नहीं है लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं उसको डिराइव करने की। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर अगर हम बात कर ले कि भाई किसी का भी जो एनर्जी होता है, हाँ, किसी की भी जो एनर्जी होती है वो होती है उसके वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। तो एनर्जी बराबर कितना होगा, फोर्स इनटू में क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। या कोई भी चीज कितने फोर्स से कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वही उसका क्या बताता है, एनर्जी बताता है, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भाई फोर्स जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब इसको हमने क्या पढ़ा था भाई, एम वी अपॉन में क्या, टी, और इनटू क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। यहां से क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड्स लॉ F बराबर में कितना होता है, P बाई टी, एंड P क्या है बेटा हमारा, एम वी अपॉन में टी, ठीक। अब अगर हम यहां पर देखें तो E बराबर में M और ये क्या हो गया हमारा V, ठीक है, और इनटू में D अपॉन में क्या हो जाएगा T। अच्छा एक चीज रखिएगा, मान लीजिए अगर इसको हम चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू समझे या फिर हम इसको फोटोन पार्टिकल के लिए समझे, एनर्जी निकालना है तो हम v को यहाँ पे क्या गेस करेंगे, c। मतलब जो वेलोसिटी होगी वो अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होनी चाहिए इस रिलेशन के लिए। तो e बराबर में कितना हो जाएगा, m इंटू सी, और ये देखिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये भी एक वेलोसिटी आएगी तो ये भी कितना हो जाएगा, c। तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, mc²। ये इक्वेशन आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। इसलिए इसको मास एनर्जी रिलेशन के बजाय हम लोग आज तक ज्यादा किस नाम से जानते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से, ठीक है। तो आइंस्टीन ने इस इक्वेशन को इसलिए दिया था ताकि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है या कोई भी पार्टिकल है वो किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है या उसके अंदर मास है, तो पार्टिकल नेचर, और देखो हम जानते हैं बेटा कि भाई कोई चीज मास है तो वो एनर्जी रखती होगी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर कितना मास खर्च करने पर हमें कितनी एनर्जी गेन कर सकते हैं, इसको एक रिलेटिव देने के लिए इन्होंने आइंस्टीन ने अपना एक रिलेशन दिया था, E इज इक्वल टू mc²। बहुत ही ज्यादा फेमस है और आइंस्टीन इसके लिए फेमस है और बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।